नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अरिहंत एडुटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस एंड 2 लेक्चर्स देखे हमने। तीसरे लेक्चर में मैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं। वो लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में, इन एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे अभी आरपीएफ की वैकेंसी आई है, एसएससी सीजीएल एग्जाम आने वाला है, सीएचएसएल आने वाला है, बैंकिंग एग्जाम हो गया, सीटेट हो गया, या फिर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, स्टेट पीएससी हो, पीसीएस हो गया, इन सब के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं वो बेहतरीन क्वेश्चंस और उतने ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से उन क्वेश्चंस को किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2000 इज द सेम एज परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम प्राइस फॉर 1200. At what price should the article be sold to make a profit of 20%? अगर हमें यहां पे बोला जा रहा है कि एक वस्तु को 2000 में बेचने पर जितना प्रतिशत का लाभ होता है उतना ही प्रतिशत की हानि होती है अगर वस्तु को 1200 रुपए में बेचा जाता है तो अब आपको बताना है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ हमें कि जरा इस बात को ध्यान से समझनी है कि मान लीजिए ये वस्तु का सीपी हो गया, इस पॉइंट पे इस वस्तु का सीपी हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि क्रय मूल्य हो गया। अगर क्रय मूल्य से ऊपर जाऊंगा मैं तो मुझे लाभ होगा, क्रय मूल्य से नीचे जाऊंगा तो हानि होगा। ठीक है जी, 2000 में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि हो जाती है 1200 में बेचने पर। मतलब सीपी से ज्यादा होगा तभी तो लाभ होगा। मतलब कि 2000 जो रुपया है वो सीपी से ज्यादा है, 2000 इस पॉइंट पे है। मान लीजिए कि ये वाला चीज हमारा लाभ है, ये रेड वाला चीज जो है ये लाभ है। ठीक है, जितना लाभ हुआ उतना ही हानि होगा। अब मैं मान ले रहा हूं कि ये चीज हानि है, ये पर्पल वाली चीज। ठीक है, तो 1200 में बेचा जाएगा, यहां पे 1200 में बेचा जाएगा यहां पे। मतलब कि यहां x का लाभ हुआ तो यहां x का हानि होगा। ठीक है जी, मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो डिफरेंस है ये 2x के बराबर है। अब 2x के बराबर क्या डिफरेंस है? तो 1200 से 2000 जाने में कितने रुपए आते हैं? तो आप बोलोगे 800 रुपए आते हैं। 2x की वैल्यू 800 है तो x की वैल्यू 400 होगी। x की वैल्यू अगर 400 है, मतलब कि 1200 में 400 अगर जोड़ दूं तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, यानी कि सीपी हमें मिल जाएगा 1600। ठीक है जी, सीपी हमें मिल जाएगा 1600। या फिर 2000 में से 400 घटा दूं तो इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा और सीपी मुझे मिल जाएगा 1600। इसका मतलब ये हुआ कि सीपी जो है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है उस वस्तु का, वो 1600 रुपए है। 20% लाभ पर बेचने के लिए हमें उस वस्तु को 120% में बेचना पड़ेगा। मतलब 100% की वैल्यू ये है तो आपको 120% की वैल्यू बतानी है। ठीक है जी, तो 1600 का 120% निकाल दे रहे हैं। 1600 गुने 120% का मतलब क्या होता है? 120/100, इसका मतलब 6/5। 120/6 का 100 का मतलब 6/5 होता है। इसे काटोगे आप तो काटोगे कितने बार में कट जाएगा बताइए? 320 बार में। ठीक है, 320 में 6 का गुना करोगे आपको क्या मिलेगा? 3 छक्के 18, 20 छक्के 120, यानी कि 1800 और 100 1920। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये बेस्ट मेथड हो सकता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आया, वीडियो को रिवर्स कीजिए, फिर देखिए, फिर समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है जी, वीडियो को 2x पे देखा कीजिए, आपका समय बचेगा और अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे सारी चीजें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट परसेंट अर्न्ड बाय सेलिंग अ सेंटर टेबल फॉर 13,440 इज इक्वल टू द लॉस परसेंट मेड बाय सेलिंग द सेम सेंटर टेबल फॉर 10,560 एट व्हाट शुड बी मेक 20%। सेम क्वेश्चन है, आप वही तरीका अपनाइए और इस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है जी, आइए। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग ए जैकेट फॉर 9610 इज इक्वल टू लॉस इनकर्ड बाय सेम जैकेट 7690 व्हाट 10% प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए सॉल्व करके। ठीक है जी, क्वेश्चन देख लिया आपने।
अगर ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइए ऐसे क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जेम्स बाइज सम आर्टिकल्स फॉर 5400, ही सेल्स 2/3 पार्ट आर्टिकल्स एट 5% प्रॉफिट, देन फाइंड एट हाउ मच % प्रॉफिट ही शुड सेल रिमेनिंग आर्टिकल्स टू अर्न 13% प्रॉफिट ऑन ओवरऑल। ठीक है जी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना जेम्स ने कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में खरीदी, 2/3 वस्तुएं 5% लाभ पर बेच दी, तो वह शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 13% का लाभ हो। ठीक है जी। प्राइस और क्वांटिटी, जितना % से आप प्राइस बढ़ाते हो उतनी % से क्वांटिटी बढ़ती है, जितने % से आप प्राइस घटाते हो उतनी % से क्वांटिटी घटती है। तो मैं अगर प्राइस को कंसिडर करूं और परसेंटेज के टर्म में बात करूं तो वो बराबर होगा क्वांटिटी को कंसिडर करके परसेंटेज के टर्म में बात करने के। क्या बोला मैंने, जरा आपको करके दिखाता हूं। यहां पे देखिए क्या बोल रहा हूं मैं बोलना चाहता हूं अगर 100 रुपए में 100 पेन मिलते हैं, 100 रुपए में 100 पेन मिलते हैं, अगर मैंने इसका 90% लिया, इसका 90% लिया तो वो क्या हो जाएगा 90 पेन। अब 90 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा जी, 90 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा, अगर 100 का 100 मिलता है तो 90 का कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। मतलब देखिए जरा, अगर क्वांटिटी में 10% की कमी करी तो प्रोडक्ट में भी प्राइस में भी 10% की कमी आ गई। ठीक है जी, 10% का कमी यहां भी और 10% का कमी यहां भी। मतलब या तो इसके 10% की बात करता या इसके 10% की बात करता, हम दोनों से एक दूसरे पे पहुंच सकते थे। अगेन मैं एक बात कहता हूं आपसे, मैं इसका प्राइस 15% से बढ़ा रहा हूं, 15% से बढ़ा रहा हूं, प्लस कर रहा हूं, तो 100 रुपए का 15% बढ़ाएंगे तो आपका कितना पैसा हो जाएगा आपके पास, 115 रुपए। अब 115 रुपए में आपको कितने पेन मिल जाएंगे, अगर 100 के 100 मिलते हैं तो 115 के 115 पेन मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए जरा, जैसे ही मैंने यहाँ पे बजट में 15% का इंक्रीमेंट किया, हमारे क्वांटिटी में भी 15% का इंक्रीमेंट आ गया। 100 पेन से 115 पेन हो गए, मतलब कि 15% का क्वांटिटी में भी इंक्रीमेंट आ गया। यही बात मैं कहना चाह रहा था। या तो आप बजट यानी कि पैसे को लेके परसेंटेज के टर्म में बात कीजिए या फिर क्वांटिटी को लेके परसेंटेज के टर्म में बात कीजिए, बात बराबर ही होगी। ठीक है जी, बात आई समझ में। अब आइए यहां पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये था, जेम्स ने कुछ वस्तुएं खरीदी, 2/3 वस्तुएं 5% लाभ पर बेची, वह शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 13% का लाभ हो। देखो जी, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेंगे ना, इनको नेग्लेक्ट कर देना जब तक कि आपका आंसर पैसे के टर्म में ना हो। ठीक है जी, इनको नेग्लेक्ट कर देना जब तक कि आपका आंसर पैसे के टर्म में ना हो। ठीक है, हालांकि पैसे के टर्म से भी आप कर सकते हो, लेकिन लेंदी जाएगा प्रोसेस, मैं उससे भी करके दिखा दूंगा। सबसे पहले आप देखिए कि कौन सा बेहतरीन आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है जी, देखिए ये जो दिख रहा है ना, मान लो कि 300 वस्तुएं थी, या फिर आप 300 यूनिट उनका प्राइस मान लो। 5400 प्राइस दिया हुआ है ना, अब 5400 मत मानो, बहुत ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लो कि 300 यूनिट उनका प्राइस है, अगर 300 यूनिट पे उसे टोटल 13% का लाभ चाहिए, 300 यूनिट पे अगर 13% का लाभ चाहिए तो उसे बेचना कितने में पड़ेगा जी, उसे बेचना कितने में पड़ेगा, तो आप बोलोगे इसी का 13% अप कर दो प्लस 13%, इसका 1% देखना, 1% कैसे निकालोगे, 1/100 करोगे, 3 आएगा 1%, तो 13% कितना हो जाएगा 39, 300 प्लस 39 क्या हो जाएगा 339। मतलब कि 13% लाभ के लिए उसे एसपी जो है 339 रखना होगा। ठीक है जी, 339 उसे 13% लाभ के लिए अपना एसपी रखना होगा। अब देखो जरा, 2/3 यानी कि 300 में से
जो सामान 200 यूनिट रुपए का था उसे उसने 5% लाभ पर बेच दिया, 5% लाभ पर बेच दिया। 300 में से 200 रुपए का सामान अलग और 100 का अलग, ठीक है जी। 300 में से 200 का अलग और 100 का अलग। इस 200 पे उसे 5% लाभ मिला है। तो एक बात बताओ, इसका 1% कितना होगा? 2। 200 का 1% कितना होगा? 2। तो 200 का 5% अगर निकालोगे तो क्या होगा? 10 होगा। तो मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है उसने कितने में बेचा है? 210 रुपए में बेचा है, 210 यूनिट में बेचा है, ठीक है जी। उसे टोटल एसपी कितना चाहिए था? 339 चाहिए था। अब एक बात बताओ, यहां से उसने 210 कमा लिया, टोटल 339 चाहिए, तो यहां से कितना कमाना पड़ेगा? 339 माइनस 210, यानी कि यहां से कितना कमाना पड़ेगा? 9 में से 0 गया 9, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। मतलब कि ये जो 100 का सामान है, ये जो 100 का सामान है उसे, ये जो 100 का सामान है उसे 129 में बेचना पड़ेगा। 100 का सामान 129 में बेच रहा है, मतलब कि यहां पे प्रॉफिट कितने % का ले रहा है? 29% का ले रहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है जी। फिर से एक बार समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आएगा समझ में। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दिखे, आप ये जो पोर्शन है ना, पोर्शन के नीचे वाले का कुछ मल्टीपल ले लेना, 100 से गुना करके लिख लेना। मैंने मान लिया कि टोटल सामान जो था वो 300 रुपए का था। 300 रुपए में जो सामान मिलेगा, जैसे मैं यहां पे मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि 100 पेन का 9/10 90 पेन और 100 पेन का 100 रुपए का 9/10 90 रुपीज। दोनों जगह सेम चीजें रह रही हैं। अगर यहां 10% घट रहा है तो यहां भी 10% घट रहा है, यहां 10% बढ़ रहा है तो यहां भी 10% बढ़ रहा है, 15-15, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि या तो आप घटा बढ़ा दो क्वांटिटी में या फिर पैसे में, बात बराबर होती है, ठीक है। तो 2/3 की अगर बात कर रहे हैं, मतलब कि 2/3 के रुपए की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। उसमें से 2/3 वस्तुएं 5% लाभ पर बेची, मतलब 3 में से 2 को 5% लाभ पर बेच दिया। मैंने मान लिया कि जो टोटल वस्तुएं थी वो 3 यूनिट वस्तुएं थी, यानी कि 300 यूनिट रुपए की वस्तुएं थी, यानी कि 300 की वस्तुएं थी टोटल। 300 में से 2/3 पे 5% लाभ हुआ, मतलब 300 में से 2/3, 300 का 2/3 निकालोगे तो क्या आएगा? 200 आएगा। 200 पे 5% लाभ हुआ, इसका 5% कितना होता है? तो 10 होता है। 200 में अगर 5% लाभ हो रहा है, मतलब कि 210 में बेचा जाएगा, ठीक है जी। टोटल पे उसे लाभ लेना है 13% का, मतलब 300 में जो सामान खरीदा है उसे बेचना कितना में पड़ेगा? 339 में बेचना पड़ेगा, तभी तो 13% का लाभ होगा, क्योंकि 300 का 13% 39 होता है, यानी 39 होता है। तो उसे एसपी अपना रखना पड़ेगा 339, ठीक है जी। यहां से उसने बेच दिया इस वाले पोर्शन को 210 में। टोटल उसे अपना बेचने वाला प्राइस लेना है, एक्यूमुलेट करना है 339। तो इस वाले पोर्शन को कितने में बेचेगा? 339 माइनस 210 में बेचेगा, है ना। तो 339 माइनस 210 में बेचेगा, यानी कि 129 में बेचेगा। और जब इसे 129 में बेचेगा तो एक बात बताओ मेरे भाई, 100 का सामान अगर 129 में बेच रहा है तो फायदा कितना हो रहा है? 29% का, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया? 29%, ठीक है जी। अब देखो जरा ध्यान से, आपसे यह पूछा जाता कि 2/3 को उसने कितने यूनिट में बेचा, 2/3 को उसने कितने यूनिट में बेचा। तो एक बात बताओ, 2/3 को कितने यूनिट में बेचा है? 210 यूनिट में। अगर 2/3 को 210 यूनिट में बेचा है तो 1/3 को कितने यूनिट में बेचा है? 129 यूनिट में। अब आपसे पूछा जाता कि 5% लाभ पर जो वस्तुएं बेची है उनका आप या तो क्रय मूल्य बता दो या विक्रय मूल्य बता दो। तो ये देखना जरा, ये जो 300 यूनिट है ना, ये 300 यूनिट बराबर है 5400 रुपए के। समझ पा रहे हो? क्योंकि 5400 रुपए में उसने सामान खरीदा था।
तो ये 300 यूनिट अगर 5400 रुपए के बराबर हो गया तो आप 200 यूनिट का वैल्यू पूछा जाए वो भी निकाल सकते हो, 210 का पूछा जाए वो भी निकाल सकते हो, 100 का पूछा जाए वो भी निकाल सकते हो, 129 का पूछा जाए वो भी निकाल सकते हो। ये 200 क्या है? क्रय मूल्य है 2/3 वस्तुओं का। ये 100 क्या है? क्रय मूल्य है 1/3 वस्तुओं का। ये 210 क्या है? विक्रय मूल्य है 2/3 वस्तुओं का। ये 129 क्या है? विक्रय मूल्य है 1/3 वस्तुओं का। ठीक है जी। तो आई होप इस क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और उसे करते हैं। जॉनी सेल्स 3/8 part articles at 12% profit. At how much percent profit he should he sell remaining articles to earn 4% profit on overall? अच्छा ठीक है, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से देखते हैं। इस क्वेश्चन को मिक्सचर एलिगेशन मेथड से, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि मिक्सचर एलिगेशन मेथड क्या होता है। एलिगेशन एक मेथड है जिससे आप क्या क्या पता कर सकते हो, आओ जान लेते हैं। एलिगेशन ये कोई चैप्टर नहीं है, ये मेथड है एक। अब ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड ये कहता है कि अगर दो चीजों को मिला के तीसरी चीज बन रही है, ए एंड बी को मिला के तीसरी चीज बन रही है, तो ए एंड सी का डिफरेंस बी के नीचे लिख दो, डिफरेंस ऑफ ए सी का डिफरेंस बी के नीचे लिख दो, और बी सी का डिफरेंस ए के नीचे लिख दो। बी सी का डिफरेंस ए के नीचे लिख दो, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है A/B इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ बी सी इज टू डिफरेंस ऑफ ए सी। कंडीशन क्या होता है यहां पे? कंडीशन ये होता है, पहला कंडीशन कि या तो सी ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। दूसरा कंडीशन, या तो सी बी से बड़ा होगा और ए से छोटा होगा। ठीक है जी, ये सारे कंडीशन है एलिगेशन मेथड के। लेकिन ये आया कहां से, ये भी बातें जान लेते हैं। ये आया कहां से, ये भी बात जान लेते हैं हम। तो इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से इस चीज को अच्छे तरीके से जान लेंगे। ठीक है जी। मान लीजिए कि एक राइस 1 है, 30 रुपीज पर केजी प्राइस है इसका। ठीक है जी। राइस 2 है, मतलब कि दूसरे टाइप का राइस है, इसका प्राइस है 40 रुपीज पर केजी। इसका प्राइस है 40 रुपीज पर केजी। ठीक है जी। इनका कुछ क्वांटिटी हमने लिया है और उसे बेच दिया है। जैसे मैं क्या कहता हूं कि मैं इसका क्वांटिटी लेता हूं 7 केजी लेता हूं, 7 केजी लेता हूं, और इसका क्वांटिटी लेता हूं मैं, कितना ले लूं इसका, 21 4 12, हाँ इसका 3 केजी ले लेता हूं। ठीक है जी। अब देखना जरा, टोटल जो क्वांटिटी है हमारे पास चावल की वो क्या हो गई, 7 केजी प्लस 3 केजी 10 केजी। बस इसे याद रखना, आप देखना क्या क्या होता है, बस इस चीज को आपको सीखना है। ठीक है जी। अब देखो 30 रुपीज पर केजी से अगर 7 केजी को मल्टीप्लाई करोगे तो राइस 1 के प्राइस को आप निकाल सकते हो। ठीक है जी। 30 रुपीज पर केजी का प्राइस है राइस 1 का, और 7 केजी बेचा जा रहा है, 7 केजी खरीद रहा हूं मैं, तो यहां टोटल कितना पैसा पे करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे 210 रुपए पे करने पड़ेंगे। यहां पे 120 रुपए पे करने पड़ेंगे। अब टोटल मैंने कितना पैसा पे किया? तो 210 प्लस 120, 200 100 300 300
30 रुपए पे करूंगा। इसका मतलब मैं ये 10 केजी राइस टोटल कितना रुपए में लेके आया हूं? 330 रुपए में लेके आया हूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 10 केजी राइस मैं 330 रुपए में लेके आया हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि एवरेज कॉस्ट जो है मेरा, या एवरेज सीपी जो है मेरा राइस 1 प्लस राइस 2 का क्या पड़ा है? तो टोटल खर्चा अपॉन टोटल वेट, यही तो होगा एवरेज। तो 330 अपॉन 10 क्या हो जाएगा जी? 33 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, 33 रुपीज हो जाएगा। अब यहां से कहानी क्या हो गई, ये सारी चीजें आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब कहने का मतलब ये हुआ कि 30 रुपए पर केजी का राइस लीजिए आप 7 केजी, 40 रुपीज पर केजी का राइस लीजिए आप 3 केजी, और दोनों को अगर मिला देंगे, दोनों राइस को अगर मिला देंगे तो जो मिश्रण बनेगा उसका प्राइस हो जाएगा 33 रुपए पर केजी। ठीक है जी, दोनों को अगर मिला देंगे तो जो मिश्रण बनेगा उसका प्राइस हो जाएगा 33 रुपीज पर केजी। ठीक है जी, अब आपके पास क्वेश्चन ये आया कि राइस ऑफ टाइप ए कॉस्टिंग 30 रुपीज पर केजी, 30 रुपीज पर केजी mixed with rice of type B costing 40 rupees per kg and mixture is sold at the rate of 33 rupees per kg, 33 rupees per kg. In what ratio? Rice A and rice B were mixed? किस रेशियो में इन्हें मिक्स किया गया था? ठीक है जी, अब देखो जरा ध्यान से, यहां पे 30 रुपए का राइस था, 40 रुपए का राइस था और 33 रुपए का राइस था। हमने रुपया को कंसिडर किया है। अब देखिएगा क्या मिलता है। कितने रुपए का राइस था पहला? तो आप बोलोगे 30 रुपए का राइस था, टाइप ए। टाइप बी जो था वो कितने का राइस था? तो 40 रुपए का राइस था। दोनों का कुछ कुछ वेट लिया गया और उन वेट को कितने में बेचा गया? तो आप बोलोगे 33 में बेचा गया। ठीक है जी, ये सारी कहानी हमारे पास थी। 30 रुपए पर केजी का राइस था, 40 रुपए पर केजी का राइस था, 33 रुपीज पर केजी का राइस था। आपको बताना है कि ए एंड बी को किस वेट में, किस रेशियो में लिया गया था। ठीक है जी, तो अब देखिएगा जरा, मैंने क्या बोला था यहाँ पे मिक्सर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट के लिए। एलिगेशन के कॉन्सेप्ट के लिए क्या बोला था यहाँ पे कि ए एंड बी को मिला के अगर सी बन रहा है तो बी एंड सी का डिफरेंस आप यहाँ पे लिख दीजिए, ए एंड सी का डिफरेंस आप यहाँ पे लिख दीजिए। अगर आप ए एंड सी का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, बी एंड सी का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, तो ए एंड बी का जो रेशियो होगा वही इसका रेशियो हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, हमें क्या मिला? ए एंड बी का रेशियो यानी कि उनके वेट का रेशियो। देखिए 30 से 33 बड़ा है लेकिन 40 से छोटा है, ये 1 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा। 40 एंड 33 का डिफरेंस होता है 7, 30 एंड 33 का डिफरेंस होता है 3। मतलब कि ये जो 7:3 आया, ये 7:3 यही कहना चाहता है
कि ए और बी की जो क्वांटिटी थी उनको 7:3 के रेशियो में लिया गया था, और ये चीज हमने यहां पर देख लिया हुआ है। हमने किस रेशियो में लिया था? राइस 1 और राइस 2 को 7:3 के रेशियो में लिया हुआ था। ठीक है जी। तो हम इस तरीके से बेसिकली आपको ये याद रखना है। बाकी एलिगेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो और भी इनमें बहुत सारी बातें हैं, जो चीजें मैं उस समय पे बताऊंगा कि यहां पे हम रुपए को कंसिडर कर रहे हैं, केजी क्यों आ रहा है। ठीक है। तो हमेशा जो बेस होता है ना, एवरेज में हमेशा जो बेस होता है ना, वही आपको रिजल्ट में मिलता है, उसी का रेशियो आपको रिजल्ट में मिलता है। तो यहां पे अगर रुपए पर केजी हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया, तो लेंथ और टाइम का रेशियो जब होगा तो आपको टाइम मिलेगा। प्राइस और केजी का जब रेशियो होगा तो आपको वेट मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कब? जब हम एलिगेशन को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तब। अभी आपको ये चीजें जाननी थी, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन एलिगेशन के मेथड से हमें सॉल्व करना था। तो हम आते हैं, देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2/3 पार्ट का मतलब क्या हुआ? मैं इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके छोटा कर देता हूं। पहला मेथड आपका यहां है, ठीक है जी। दूसरा मेथड देख लीजिए। 2/3 पार्ट का मतलब, पार्ट मतलब कि उसके वेट का रेशियो मिल गया आपको, ठीक है जी। पार्ट ए एंड पार्ट बी में अगर डिवाइड करो तो ए एंड बी का रेशियो क्या है? 2:1 है, 2:1 है। क्योंकि 2/3 का मतलब ये होगा कि पूरा का पूरा 3 है, ए अगर 2 है तो बी जो होगा वो 3 - 2 यानी कि 1 होगा। यानी कि ए एंड बी का रेशियो मिल गया। ए को 5% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, मतलब कि प्लस के 5% में बेचा जा रहा है। प्रॉफिट का मतलब प्लस और लॉस का मतलब माइनस, ठीक है। एट हाउ मच परसेंट शुड सेल द रिमेनिंग आर्टिकल टू अर्न 13% प्रॉफिट। अब देखिए, टोटल ओवरऑल पे इससे इसके प्रॉफिट को और इसके प्रॉफिट को मिला देने के बाद ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 13% हो रहा है। मतलब कि सी की वैल्यू दे दी गई है। आपको किसकी वैल्यू बतानी है? तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। 5 और 13 का डिफरेंस कहां लिखना है जी? तो आप बोलोगे यहां लिखना है। 5 और 13 का डिफरेंस क्या होता है? 8 होता है, ठीक है जी। अब आप देखना जरा, ए एंड बी का जो रेशियो होगा वही तो आपको यहां से मिलेगा। अब आप एक बात बताओ, अगर ए बी का रेशियो 2:1 है और आपको यहां पे 8 मिल गया, मतलब इस एक यूनिट की वैल्यू क्या है? इस एक यूनिट की वैल्यू 8 है। तो अगर इस एक यूनिट की वैल्यू 8 है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी जी? तो आप बोलोगे 16 होगी। 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी जी? 16 होगी। अब आप एक बात बताना, मैंने ये बोला था ये एक से बड़ा होगा तो दूसरे से छोटा होगा। दूसरे से छोटा है, इसका मतलब इसमें ये चीज जोड़ी जाएगी तभी तो वो आएगा। 13 + 16 कितना होता है? तो आप बोलोगे 29 होता है। और 29 देखना जरा, ये 13% प्लस का है, ठीक है जी। अब एक बात बतानी है आपसे, अगर इससे ये बड़ा है तो इससे ऑब्वियस है कि ये बड़ा होगा। तो अगर ये प्लस का है तो ये भी क्या होगा? बड़ा कब होगा? जब ये प्लस का हो। मतलब कि जो दूसरा वाला पोर्शन था उस पे कितने % का प्रॉफिट लेना पड़ेगा? उससे 29% का प्रॉफिट लेना पड़ेगा, ठीक है जी। मतलब हमने इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से भी कर लिया। आपके सामने प्रस्तुत है दोनों मेथड, जो अच्छा लगे उसे आप अपने जहन में उतार लीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोनों मेथड से करवाऊंगा और देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है। थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए उतना एफिशिएंट नहीं है क्लास, कोई बात नहीं। आइए, जॉनी सेल्स
3/8 आर्टिकल्स एट 12% प्रॉफिट। देखिए 3/8 का मतलब एक पोर्शन ए मान लीजिए, एक पोर्शन बी मान लीजिए। 3/8 इसको अगर मैं 3 मानूं तो 8 में से 3 अगर ये है तो ये कितना होगा जी? तो ये बोलोगे 8 में से 5 होगा, क्योंकि 8 में से 3 हिस्सा तो ये लेके बैठा हुआ है। मतलब ए बी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 3:5 होगा। ठीक है जी। 12% प्रॉफिट, आर्टिकल्स एट 12% प्रॉफिट, मतलब कि यहां पे प्लस का 12% ले लिया इन्होंने। एट हाउ मच परसेंट प्रॉफिट? ही शुड सेल रिमेनिंग आर्टिकल्स टू अर्न 4% प्रॉफिट ऑन ओवरऑल। ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए जी? तो आप बोलोगे 4% चाहिए। ठीक है जी। इससे ये छोटा है ना, इससे ये छोटा है ना, मतलब कि इससे ये वाला छोटा होगा। एक देखिए यहां एक से एक बड़ा है तो एक से इससे ये छोटा होगा। ये तो समझ में आ गया हमें। अब आ जाइए आप इधर। 12 और 4 का डिफरेंस क्या होता है? तो आप बोलोगे 8%। ठीक है जी। इससे एक बड़ा है तो इससे एक छोटा होगा, इतना ध्यान आपको रखना है। अगर 5 की वैल्यू 8 है अगर 5 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी जी? तो आप बोलोगे 1.6। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे 1.6, क्योंकि 16×25 क्या होता है? 80 होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.6। तो एक बात बताना मेरे भाई, 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 गुने 1.6, 3 गुने 1.6 यानी कि 4.8% हो जाएगा। 4.8% हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, फिर से एक बात बताना, इससे एक बड़ा हो गया तो इससे एक क्या होगा? छोटा होगा। अगर इससे ये वाला छोटा है तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो 4 में से 4.8 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 0.8% आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? माइनस का 0.8% आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये माइनस कह रहा है कि हमें लॉस हो गया है। ये माइनस क्या कह रहा है? कि हमें लॉस हो गया है। ठीक है जी। ये माइनस कह रहा है कि हमें लॉस हो गया है। अब लॉस कितने का हुआ है? तो 0.8% का हुआ है। लॉस कितने का हुआ है जी? तो आप बोलोगे कि इस मेथड के अकॉर्डिंग तो 0.8% का हुआ है। 0.8% का हुआ है। 0.8 को ही आप क्या लिखते हो? 8/10 लिखते हो। 8/10 को आप क्या लिखते हो? 4/5% लिखते हो। ठीक है जी। चार बटे 5% लिखते हो। 4/5% का लॉस है, यानी कि ए आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या हो सकता है देखेंगे, वो भी इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद दूसरा मेथड देखते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। मैं इरेज कर रहा हूं। दूसरा मेथड देखते हैं इस क्वेश्चन का। 3/8 पार्ट आर्टिकल्स, मान लीजिए कि टोटल सामान 800 का था। 800 में से 3/8 यानी कि 300 का एक जगह आ गया, तो दूसरी जगह कितने का आएगा? 500 का आएगा। ठीक है जी। 800 पे कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए? तो 4% का प्रॉफिट चाहिए ओवरऑल। ठीक है जी। जॉनी ने कुल खरीदी वस्तु का 3/8 भाग 12% लाभ पर बेचता है, तो ज्ञात करें कि शेष को कितने लाभ पर व हानि पर बेचे कि कुल 4% का लाभ हो। ठीक है जी। अब एक बात बताइए, 4% का लाभ होने का मतलब ये हुआ कि जितना इन्वेस्ट किया है उससे 4% ज्यादा में बेचे। ठीक है जी। तो इसका 1% कितना होगा? तो आप बोलोगे 1/100 कर दो, यानी कि 8 होगा इसका 1%। तो इसका 4% कितना होगा? तो 8 अगर 1% है तो 4% हो जाएगा 32, यानी कि 800 के सामान को 800 + 32 यानी कि 832 रुपए में बेचना होगा। ठीक है जी। 800 के सामान को कितने में बेचना होगा? 832 रुपए में बेचना होगा। ठीक है जी। अब आपसे बोला गया कि 3/8 को 12% प्रॉफिट पे बेच दिया। यहां पे कितने परसेंट का प्रॉफिट लिया जी?
तो 12% का प्रॉफिट लिया, मतलब कि 300 का सामान 12% बढ़ा के बेच देगा। अब इसका 12% निकालने जाएंगे तो इसका 1% कितना होता है, तो 3 होता है, तो 12% कितना होगा जी, तो 36 होगा। अगर इसका 12% 36 है तो बेचेगा कितने में, तो 336 में बेच देगा। ठीक है जी। अब आप एक बात बताना जरा मुझसे, टोटल उसे रेवेन्यू कितना जनरेट करना है, टोटल उसे रेवेन्यू कितना जनरेट करना है, 832 जनरेट करना है। जनरेशन कितना हो गया है, 836 हो गया है, मतलब कि यहां वाले सामान को उसे कितने में बेचना पड़ेगा, तो दिस माइनस दिस, क्योंकि उतने की ही नीड है ना। टोटल उसे जनरेट करना है रेवेन्यू 832 रुपए और जनरेट हो गया है 336 रुपए, तो यहां वाले सामान को कितने में बेचना पड़ेगा, तो 800 माइनस 336, यही तो हमारी नीड है। तो 832 माइनस 336, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 3 गया 9 और 7 में से 3 गया 4, मतलब कि इस पूरे सामान को उसे 496 रुपए में बेचना पड़ेगा। 500 का सामान 496 में बेच दिया, मतलब कि 4 रुपए का लॉस हुआ, 4 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है जी। अब 4 रुपए का लॉस, 4 रुपए का लॉस कहां हो रहा है, 500 पे हो रहा है, 4/500 हो गया, 4 रुपए का लॉस 500 पे हो रहा है। लॉस बाई CP इंटू 100 इज इक्वल टू लॉस परसेंट। 0 से 00 कट गया, आपके पास आंसर क्या मिल गया, 4/5% का लॉस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए आप, दोनों मेथड आपके सामने था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 of consignment was sold at profit of 5% and the remainder at a loss of 2%. If total profit was 400, the value of consignment was। अब आपको वैल्यू बताना है। ठीक है जी। देखिए 2/3 को क्या किया गया कि 5% प्रॉफिट पे बेच दिया गया और रिमाइंडर को 2% लॉस पे बेच दिया गया। टोटल प्रॉफिट 400 का है, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट क्या होगा। अब ये देखो, इस 2/3 से ना क्वेश्चन खत्म हो गया। इस 2/3 का मतलब है 2/3। ठीक है जी। इस 2/3 का मतलब है 2/3। मैंने मान लिया कि वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट जो था वो 300 यूनिट था, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट जो था वो 300 यूनिट था। ठीक है जी। 300 यूनिट में से 200 यूनिट का सामान जो है वो अलग बेचा गया, 2/3 को अलग बेचा गया। देखो, अगर 2/3 को अलग बेचा जाएगा तो 1/3 को अलग बेचा जाएगा, मतलब 100 यूनिट को अलग बेचा जाएगा। ठीक है जी। यहां पे 5% का प्रॉफिट लिया जा रहा है, 2/3 पे 5% का प्रॉफिट लिया जा रहा है, 2/3 पे 5% का लाभ लिया जा रहा है। अगर यहां पे 5% का लाभ लिया जाएगा, मतलब कि इसका 5% बढ़ा के बेचा जाएगा, इसका 1% जरा ध्यान से देखो, 1% का मतलब यह होता है 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/100 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 1% 2 है तो 5% 10 होगा, मतलब कि यहां पे कितना बढ़ाया जा रहा है, 10 यूनिट बढ़ाया जा रहा है, मतलब कि इस सामान को 210 यूनिट में बेचा जा रहा है। ठीक है जी। और शेष को 2% हानि पर बेचा गया, इसका 2% कितना है, तो आप बोलोगे 2 यूनिट है, और हानि पर बेचा जा रहा है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 100 यूनिट में 2 यूनिट कम करके बेचा जा रहा है, मतलब कि 98 यूनिट में बेचा जा रहा है। एक बात बताओ, ये CP है, 2/3 को इतने पे बेचा, 1/3 को इतने पे बेचा, मतलब SP क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा दिस प्लस दिस, यानी कि 210 यूनिट प्लस 98 यूनिट, तो 0 और 8 होता है 8 और 21 9 होता है 30, मतलब 300 यूनिट का सामान उसने बेच कितने में दिया, तो 308 यूनिट में बेच दिया। 300 यूनिट का सामान कितने में बेच दिया जी, 308 यूनिट में बेच दिया। फिर से देखो, 300 यूनिट का सामान 308 यूनिट में बेच दिया, बताना जरा कितने यूनिट का लाभ हुआ, कितने यूनिट का लाभ हुआ जी, तो आप बोलोगे 8 यूनिट का लाभ हुआ। 8 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, तो आप बोलोगे 400 रुपए दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू जरा बता दो मुझसे क्या होगी, तो आप बोलोगे 50 रुपए होगी। ठीक है जी। 1 यूनिट की वैल्यू आप बोलोगे 50 रुपए होगी,
वस्तु की कीमत बतानी है, वस्तु की कीमत यानी कि सीपी यानी कि 300 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 300 यूनिट की वैल्यू बतानी है तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 50 है तो 300 यूनिट की वैल्यू 300 गुने 50 हो जाएगा, मतलब 300 में 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 300 गुने 50 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 000 तो आएगा ही आएगा और 3 × 5 = 15 आ जाएगा, मतलब कि 15,000 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है जी। इस क्वेश्चन पे आप एलिगेशन नहीं लगा सकते थे क्योंकि ये चीज रुपए के टर्म में दी गई है। अगर ये चीज परसेंटेज के टर्म में रहती तो हम इस पे आराम से एलिगेशन लगा सकते थे। ठीक है जी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था। बाय सेलिंग एन आर्टिकल 3/4 ऑफ सेलिंग प्राइस अ ट्रेडर इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10%. The profit loss percent when it is sold at the original selling price is. अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। यदि उसे बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, यही आपको बताना है। एक बात बताओ, 3/4 में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, मतलब कि ये जो 3/4 है ना, ये 90% की वैल्यू है। ये क्या है? 90% की वैल्यू है। अगर ये 90% की वैल्यू है, मतलब आप एक बात बताओ मुझसे 3/4 जो है वो क्या है? 90% की वैल्यू है। ठीक है जी। तो मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि जो प्राइस है उसके 3/4 में बेचने पर, उसके 3/4 में बेचने पर 10% की हानि हो रही है। मतलब कि जो प्राइस है उसका 3/4, सीपी का 3/4 बिक्री मूल्य यानी कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एसपी का 3/4 इज इक्वल टू सीपी का 90%। ठीक है जी। देखो जरा यहां पे ध्यान से, एसपी जो है, एसपी का 3/4 जो है, एसपी के 3/4 में बेचने पर लॉस हो रहा है 10% का। लॉस कब होगा? जब सीपी से 10% आप कम में बेचोगे तभी लॉस होगा। और सीपी से 10% कम होने का मतलब ये हुआ कि सीपी का 90% में बेच रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि एसपी का 3/4 इज इक्वल टू सीपी का 90/100 यानी कि 9/10। ठीक है जी। 3 से ये 3 बार में कट गया, 2 से ये 2 बार में कट गया और 2 से ये 5 बार में कट गया। ठीक है जी। एसपी और सीपी का रेशियो आ गया 2 × 6 और इधर कुछ है 5, 6 और 5 का रेशियो आ गया। मतलब का 5 का सामान है और उसे 6 में बेचना है। 5 का सामान है उसे 6 में बेचना है। तो एक बात बताओ आप मुझसे, अगर 5 के सामान को 6 में बेचा जाए तो कितने का प्रॉफिट होगा? 1 का प्रॉफिट होगा। 1 का प्रॉफिट कहां होगा? तो 5 पे होगा। ये एक फ्रैक्शन है, इसी में 100 से गुना कर दोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा? 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी। 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, देख लीजिए ध्यान से। 90% है ना, तो चुपचाप आप क्या करना कि 90% में इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जी। चुपचाप आप क्या करना कि 90% में इस 3 से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब कि आप किसी वस्तु को बेच कितने पे रहे हो? तो 270 रुपए पे बेच रहे हो। अगर 270 रुपए पे बेच रहे हो, 10% का लॉस होता है, मतलब 90% की वैल्यू ये है। अगर 90% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू निकालोगे, वही आएगा आपका सीपी। बोलो हाँ या ना। 90% जो है ना, 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि 90% में बेच रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 90 से इस 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, 90 से इस 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी। तो 90 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 270 और 90 में अगर 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 360। ठीक है जी। अब देखो, ये वो प्राइस है जिस पर हमने सामान को बेचा है और ये वो प्राइस है
जो सामान का अंकित मूल्य है, मतलब कि सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है। ठीक है जी। तो 90% यानी कि 270 रुपए में बेचने पर 10% का हानि होता है, यानी कि 90% की वैल्यू ये है। अगर 90% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 90 से इसको डिवाइड करो जरा, 3 आ रहा है, तो 100 में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे 300 रुपए हो जाएगी। ठीक है जी। मतलब कि ये जो 100% आया ना, ये है सीपी, क्योंकि सीपी अपने आप में हमेशा 100% होता है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था 360 रुपए। देखो यहां पे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था? 360 रुपए। मतलब कि ये था हमारा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अगर इस प्राइस पे बेचते तो हमें कितने का फायदा होता? 300 का सामान 360 में बेचते, यानी कि 60 रुपए का फायदा होता। 60 रुपए का फायदा कहां होता? तो आप बोलोगे 300 रुपए पे होता। परसेंटेज निकालने के लिए फायदा बटे क्रय मूल्य गुने 100, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100 कर देंगे, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है जी। कितना आ गया? 3 से ये 20 बार में उड़ जाएगा, यानी कि 20% का लाभ मिल जाएगा। ठीक है जी। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं और आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे क्वेश्चन। एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने के बाद एक वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा, जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8% बेचने पर 45% की हानि होती है। अगर 45% की हानि होती है, मतलब ये जो प्राइस है ना, ये जो प्राइस है वो कहां गया? विक्रय मूल्य का 3/8 जो प्राइस है वो विक्रय मूल्य का 55% है, तभी तो 45% का हानि होगा। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 45% कम है, यानी कि 45% का हानि हो रहा है, मतलब कि वो चीज अपने आप में 55% है। 55% की वैल्यू अगर 3/8 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? ये सारी चीजें हम निकाल ले रहे हैं। ठीक है जी। अब आइए देखिए ओरिजिनल एसपी क्या होगा। मैंने क्या बोला था कि 100 में से इसको घटा दो 45%, यानी कि 55% की वैल्यू 3/8 है, तो ऊपर भी 55 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 55 से मल्टीप्लाई कर दो। 55 में 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, क्या मिलेगा मुझे? जिस प्राइस पर बेचा जाएगा वो मिलेगा। ठीक है जी। 55 में 8 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो वास्तविक विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है जी। वास्तविक विक्रय मूल्य मिल जाएगा। 55 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 55 गुने 3 यानी कि 165 आएगा। 55 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 40 400, 8 × 40 यानी कि 440 आएगा। ये था हमारा एसपी, ओरिजिनल एसपी। ये था हमारा ओरिजिनल एसपी। ठीक है जी। और ये जो प्राइस है ये सीपी का 55% है। सीपी का 55% है। अगर ये प्राइस सीपी का 55% है, तभी तो इस प्राइस पे बेचने के बाद अगर ये प्राइस जो है 165 सीपी का 55% है, तभी तो इस पे बेचने के बाद 45% का लॉस होगा। बताओ है या ना? तो अगर 55% की वैल्यू 165 है, तो बताओ जरा 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू क्या होगी जी? तो आप बोलोगे 1% की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि 55% की वैल्यू अगर 165, तो 165 में 55 से डिवाइड कर दो, 1% की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे 3। मैं पूछूंगा आपसे अगर 100% की वैल्यू, तो आप बोलोगे 300। मतलब कि ओरिजिनल जो हमारा सीपी था वो कितना था? ओरिजिनल जो हमारा सीपी था वो कितना था? 300। 300 का सामान 440 में बेचने गए थे हम। 300 का सामान अगर 440 में बेचने जाते तो 140 रुपए का फायदा होता। 300 का सामान अगर 440 में बेचने जाते तो 100 रुपए का फायदा होता।
140 रुपए का फायदा होता। 140 रुपए का फायदा कहां होता, तो आप बोलोगे 300 रुपए पे, ठीक है जी। फिर आप बोलोगे कि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100 आपको लाभ प्रतिशत दे देगा। तो जी 00 से 00 कट गया जी। अब 140 में 3 से भाग दोगे, 3 चौके 12, 4 आ गया, ठीक है जी। 2 बचा, 3 छक्के 18, फिर से 2 बचा, 3 छक्के 18, फिर से 2 बचा, 3 छक्के 18, 40.66% आ रहा है ना। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है राउंडेड टू नियरेस्ट इंटीजर, इसको अगर राउंड अबाउट करोगे, नियरेस्ट इंटीजर जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर 47%, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते थे जैसा कि मैंने आपको समझाया था इसके पहले वाले मेथड में, इस मेथड में, ठीक है जी, इस मेथड से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, इस मेथड से भी करके दिखा दूं। आइए देखते हैं। जो सीपी का 3/8 है ना, सीपी का 3/8 जो है वो क्या है, अच्छा 3/8 पे अगर बेच रहे हैं तो 45% का लॉस हो रहा है, यानी कि एसपी का 3/8 इज इक्वल टू सीपी का 55% है, ठीक है जी। एसपी का 3/8 जो है, एसपी का 3/8 जो है वो क्या है, सीपी का 55% है। इसे मैं मिटा दूं, पहला मेथड मिटा के आपको दूसरा मेथड फिर से बता दे रहा हूं, एक बार देखिएगा, दूसरे मेथड से भी करने आना चाहिए। ओरिजिनल एसपी जो है यहां पे, ओरिजिनल एसपी के 3/8 पे अगर बेचें तो 45% का लॉस होता है, यानी कि ओरिजिनल एसपी का 3/8, यानी कि ओरिजिनल एसपी का 3/8, एसपी का 3/8 जो है वो क्या है, एसपी का 3/8 पे अगर बेच रहे हैं तो 45% लॉस होता है। 45% लॉस होने का मतलब ये हुआ कि सीपी के 55% में बेच रहे हैं। किसी भी वस्तु पे अगर 10% का लॉस हो रहा है मतलब कि उसे 90% में बेच रहे हैं। किसी भी वस्तु पे अगर 20% का लॉस हो रहा है मतलब कि उसे 100 - 20 यानी कि 80% में बेच रहे हैं। किसी भी वस्तु पे अगर 45% का लॉस हो रहा है मतलब कि 100 - 45 यानी कि 55% में बेच रहे हैं। यानी कि एसपी का 3/8 जो है वो सीपी का 55/100 है, यानी कि 5 से 11 बार में और 5 से 20 बार में, ठीक है जी। 5 से 11 बार में और 5 से 20 बार में, ठीक है जी। एसपी का 3/8 इज इक्वल टू सीपी का 11/20। अब देखिए जरा, एसपी बाई सीपी निकाल लेते हैं, एसपी बाई सीपी निकाल लेते हैं। 4 से 2 बार में इसे काट दीजिए, 4 से 5 बार में इसे काट दीजिए, ये 2 जाएगा ऊपर और मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 दूनी कितना होता है जी, 22 होता है, ठीक है जी। ये 3 जाएगा नीचे, 5 से मल्टीप्लाई करके 15 हो जाएगा। मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, हमारा कॉस्ट प्राइस था 15 रुपए। हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, 15 रुपए, और हमने बेचा कितने में, बेच कितने में रहे थे उसे, 22 रुपए में बेच रहे थे, यानी कि 7 का फायदा हो रहा था। अगर 7 का फायदा हो रहा है 15 पे, अगर 7 का फायदा हो रहा है 15 पे, तो प्रॉफिट बाई क्रय मूल्य गुने 100 हमें देता है प्रतिशतता, यानी कि लाभ प्रतिशतता। 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, 20 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 140, 140 में 3 से डिवाइड करेंगे, अगेन वही आएगा 46.66 यानी कि 47%, ठीक है जी। ये मेथड भी बढ़िया है, इसके अगले वाला भी बढ़िया था। आपको जो समझ में आए उसको गांठ बांध लीजिए, उसका गांठ बांध लीजिए और उसी के आधार पर प्रैक्टिस जारी रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर purchases 2 items for 520 rupees. One of them is sold gaining 16% and other at a loss of 10%, thus making no profit, no loss. What is the selling price of the item sold at loss? देखिए, इस क्वेश्चन को आप बेसिकली अगर इक्वेशन बना के करेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ होगा, तो इस क्वेश्चन को आप जो आपने समझा था एलिगेशन मेथड उससे कीजिए।
गेन कर रहा है 16%। मान लीजिए कि आइटम ए है और आइटम बी है, ठीक है जी, आइटम ए है और आइटम बी है। आइटम ए पे उसने गेन किया 16% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 10%। आइटम बी पे उसने लॉस कितने का किया? 10% का किया, ठीक है जी। आइटम बी पे कितने का लॉस किया? 10% का किया। अब ये 16% का गेन और 10% का लॉस जो है ना, नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो 0% का दे रहा है, मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस का दे रहा है। मतलब कि ये बीच में जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? 0% हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? ये बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0% हो जाएगी। अब देखो जरा ध्यान से, एक से इससे एक बड़ा है, इससे एक छोटा है ना? तो इसका डिफरेंस यहां लिख दो, यानी कि 16, और इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख दो, यानी कि 10 और 0 का डिफरेंस क्या होता है? 10 होता है। 5 से, अच्छा 2 से 5 बार में और 2 से 8 बार में। मतलब क्या हुआ कि ए का जो प्राइस था वो 5 यूनिट था, बी का जो प्राइस था वो कितने यूनिट था? 8 यूनिट था। दोनों का प्राइस अगर हम ऐड करें, दोनों का प्राइस अगर हम ऐड करें तो कितना यूनिट हो जाएगा? 5 + 8 यानी कि 13 यूनिट। 13 यूनिट का वैल्यू ही क्या दिया गया है? ये 520 रुपए दिया गया है। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आप डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा? 40 रुपए आएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम सोल्ड एट लॉस। लॉस पे कौन सा आइटम सोल्ड हुआ है? तो बी आइटम सोल्ड हुआ है। बी का प्राइस क्या है? 8 यूनिट है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 40 है तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 × 40 यानी कि 320। 8 × 40 यानी कि 320 रुपए आपका सी उत्तर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी आर सेम, सीपी ऑफ ए इज इक्वल टू सीपी ऑफ बी। A is sold at profit of 40% and B is sold at 64 less than selling price of A। अच्छा जी, एक आर्टिकल A है, एक आर्टिकल B है, इनका CP सेम है। मैं मान ले रहा हूं कि ये 100 यूनिट है इसका CP और इसका भी CP 100 यूनिट है, क्योंकि CP को सेम बोला गया है। A is sold at profit of 40%। अब देखिए जरा ध्यान से, एसपी जो है, इसका एसपी जो है, प्रॉफिट लिया जा रहा है 40% का, मतलब कि 100 यूनिट से 40% ज्यादा, यानी कि 140 यूनिट में इसे बेचा जाएगा, ठीक है जी। बी इज सोल्ड फॉर 64 लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए। बी इज सोल्ड फॉर 64 लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए। अब ए का सेलिंग प्राइस अगर 140 यूनिट है तो बी को इससे 64 रुपए कम में बेचा गया है। बी को इससे 64 रुपए कम में बेचा गया है। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन द इंटायर ट्रांजेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, टोटल सीपी कितना हो जाएगा? टोटल सीपी 200 यूनिट हो जाएगा। अगर 200 यूनिट सीपी है, इस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 200 यूनिट सीपी है और 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितने में बेचा गया होगा? 200 का सीपी है एंड 20% का प्रॉफिट हो रहा है। एक सेकेंड, हाँ, अच्छा सीपी 200 यूनिट है, टोटल प्रॉफिट 20% है। जरा एक बात बताओ, तो जो सीपी होगा उसका 20% बढ़ा के दोनों का एसपी आएगा ना? बोलो हाँ या ना, क्योंकि टोटल प्रॉफिट परसेंट 20% है। इसका 10% कितना होगा? जरा देखना ध्यान से, 20 होगा इसका 10% और 20% क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। मतलब 200 में 40 बढ़ा के 240 यूनिट में बेचा जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि हमसे बोल दिया गया कि पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ यानी कि इसका 120% में बेचा जा रहा है, इसका 120% निकालेंगे, क्या आ जाएगा? 240 आ जाएगा। 120% का मतलब होता है 6/5, ठीक है जी, 6/5। 5 से ये 40 बार में कटेगा,
40 में 6 से मल्टीप्लाई करोगे 240 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताना आप, हमारे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो एसपी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, और हमारे इन दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो एसपी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। और दोनों वस्तुएं का एसपी चाहे ये हो दोनों तो बराबर ही होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर रख देते हैं। अगर इन दोनों को बराबर रखने जाएंगे तो 140 प्लस 140 280 यूनिट माइनस 64 रुपीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे 240 यूनिट। 240 यूनिट को इधर खींच के लाओगे, 280 माइनस 240 यानी कि 40 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 64 रुपए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बी का विक्रय मूल्य क्या है। बी का विक्रय मूल्य क्या है, 140 माइनस 64 है, बोलो हाँ या ना। 140 माइनस 64 है। अच्छा एक बात बताओ, इस 64 रुपए की जगह पे 40 यूनिट रख सकते हो ना, मतलब कि यहां पे जरा देखना, इस 64 रुपए की जगह पे 40 यूनिट रख सकते हैं ना। तो अगर यहां पे 40 यूनिट रखेंगे तो बी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 यूनिट हो जाएगा। मतलब बी को 100 यूनिट में ही बेचा गया है और 40 यूनिट की वैल्यू क्या है, 64 रुपए है। ठीक है, अगर 40 यूनिट की वैल्यू 64 रुपए है तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, बी का विक्रय मूल्य, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू पूछी जा रही है। 40 का 2.5 गुना होता है 100, तो 64 का भी 2.5 गुना हो जाएगा आपका आंसर। 64 का 2.5 गुना क्या होता है, तो 64 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 32 जोड़ दो, यानी कि 128 प्लस 32, 128 प्लस 32 160 होता है। आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। लेकिन आइए फिर से एक बार यहां पे देख लेते हैं। 140 यूनिट माइनस 64 रुपीज। अगर 40 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो देखिए जरा 10 यूनिट की वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं। 10 यूनिट की वैल्यू नहीं भी निकालते तो भी हो जाता है। ठीक है जी, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया, 10 यूनिट की वैल्यू 16 रुपए आ गई। ठीक है, 10 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 16 रुपए आ गई। ठीक है, ये क्या है, 10 यूनिट इंटू 14 है, 10 यूनिट इंटू 14 है, ये 140 यूनिट। इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 10 इंटू 14, 10 यूनिट इंटू 14 है, 10 यूनिट की वैल्यू क्या है, 16 रुपए इंटू 14 माइनस 64 रुपए। 16 गुने 14 करोगे, 16 गुने 14 क्या होता है, 160 और 64, 224 होता है। 224 में से अगर 64 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर से 160 रुपए मिलेगा। ठीक है जी, 10 यूनिट की वैल्यू 16 रुपए आ गई, यहां पे 10 यूनिट की वैल्यू रख दी। ये 10 यूनिट गुने 14 है तो यहां पे 10 यूनिट की वैल्यू रख दी हमने, तो हमें क्या मिल गया, 160 रुपए इसका आंसर मिल गया। या फिर आप यहां से देखो ना, 64 रुपए की वैल्यू 40 यूनिट हो जा रही है, तो अगर हम उसका विक्रय मूल्य निकालने जाएंगे तो 64 की जगह पे 40 यूनिट रख सकते हैं ना। मतलब कि विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 यूनिट है ना, 100 यूनिट हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब 10 यूनिट की वैल्यू अगर 16 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 160 रुपए, खत्म कहानी। ठीक है जी, ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। ठीक है जी, एसपी क्या है, 800 रुपए है। अगर 800 रुपए में बेचता है तो इसी चीज पे 20% की हानि होती है। मतलब कि अगर इसी में इसका 20% जोड़ दूं तो कोई लॉस नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितनी कीमत पे बेची जानी चाहिए। एक बात बताओ, 800 में बेचने पर 800 के ही 20% के बराबर हानि होती है, तो सीपी क्या हो जाएगा, 800 प्लस 800 का 20%। 800 का 20% जरा ध्यान से देखना, जरा 800 का 20% 160 होता है। मतलब कि सीपी क्या हो जाएगा जी,
800 प्लस 160 यानी कि 960 रुपए। कितना लाभ चाहिए? 25% लाभ चाहिए। 25% लाभ चाहिए तो कितने में बेचा जाना चाहिए? यानी कि एसपी निकालना है। एसपी के लिए 25% लाभ चाहिए, यानी कि 960 गुने 125/100 चाहिए। 125/100 का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे 5/4। यही आंसर होगा या नहीं होगा? बताओ हाँ या ना। 4 से ये 24 बार में कट जाएगा, यानी कि 240 बार में। 240 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो 24 25 120 होता है और एक जीरो ऐड हो जाएगा, यानी कि 1200 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। फिर से एक बार समझना, 800 में बेचने पर 800 का ही 20% लॉस हो जाता है। मतलब कि 800 में 800 का 20% जोड़ दूं तो ना लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। यानी कि जब ना लॉस ना प्रॉफिट, वही है हमारा क्या? क्रय मूल्य। ठीक है जी। और क्रय मूल्य हमारा क्या आ गया? 800 प्लस 800 का 20% इज इक्वल टू 960, यानी कि 960 हमारा क्रय मूल्य है। हमें चाहिए 25% का लाभ, यानी कि 125% में बेचना पड़ेगा। क्रय मूल्य के 125% में बेचना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य 960 रुपए है, इसका 125% निकाल दिया, क्या आ गया? 1200 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 640 अ पर्सन लूजेज 15% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। एट व्हाट प्राइस should he sell it to gain 15% on its cost price? ठीक है जी। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 640 रुपए में अगर बेचता है, 640 रुपए में अगर बेचता है तो 15% की हानि होती है। 640 रुपए में अगर बेचता है तो 15% की हानि होती है इसी प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे। मतलब इसी में इसका 15% जोड़ दूं तो सीपी निकल जाएगा, यानी कि प्राइस का 100% निकल जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, तो सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाली चीज प्लस इसका 15%। इसका 15% क्या होता है? 640 का 15% यानी कि 15/100, यानी कि 3/20। 2 से 32 बार में 32 यहाँ क्या होता है? 96 होता है। तो इसका 15% क्या होता है? 96 होता है। 0 6 आ गया, 9 4 13 का 3 आ गया और यहां आ गया 736। यानी कि जो हमारा सीपी है वो क्या है? 736 रुपए है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य में बेचा जाना चाहिए? एसपी। 736 रुपए पे 15% का लाभ चाहिए, यानी कि 115% में बेचना पड़ेगा। 115% का मतलब होता है 115/100। 115 में भी 5 है और 100 में भी 5 है। 5 से 115 को काटोगे तो 23 आएगा, 5 से 100 को काटोगे तो 20 आएगा। इसे कैलकुलेट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। एक जीरो के बदले यहां एक पॉइंट बिठा दो और 2 से इसे काट दो तो 2 3 6, एक बचा, 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16। ठीक है जी। मतलब कि 8 या 24 कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 में 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 20 अट्ठे 160, 3 अट्ठे 24, यानी कि 184 का 4। हाथ में बच गया हमारे पास 18। 23 में 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 20 छक्के 120, 3 छक्के 18, 138 और 18, 148, 156। 156 का 6 हमारे पास बच गया अब 15। हमारे पास बच गया अब 15। 23 में 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 69 आता है। 69 में अगर 15 को ऐड करते हो, 69 में अगर 15 को ऐड करते हो तो क्या आता है? 69 प्लस 1 70 और प्लस 14 84। एक के बाद एक के पहले था पॉइंट, एक के पहले पॉइंट दे दो। 846.4 आंसर हो गया। आई बात समझ में? क्वेश्चन खत्म हो गए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए बढ़िया से, एकदम सुंदर तरीके से। वीडियो को
2x मोड पे देखिए, आरपीएफ की वैकेंसी के लिए तैयार रही है, एसएससी सीजीएल के लिए तैयार रही है, सीएचएसएल के लिए तैयार रही है, बैंक के लिए भी तैयार रही है, और स्टेट पीसीएस तो आ ही रहा है। और अब रेलवे ने अनाउंस कर दिया कि इसकी वैकेंसी हर साल आएगी, जैसे आपके एसएससी का कैलेंडर आया करता है उस तरीके से रेलवे का भी कैलेंडर आया करेगा। और आपको यहाँ पे उन सारी चीज़ों के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो अरिहंत एडुटेक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त मित्र और साथ ही बंधु सखा के साथ। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए हमेशा। भगवान से यही प्रार्थना है मेरी आप लोगों के लिए हमेशा। ठीक है जी, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रॉफिट एंड लॉस के और 2-3 लेक्चर बचे हुए हैं जिनमें सारे कॉन्सेप्ट आपको दे दिए जाएंगे अच्छे तरीके से, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।